क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। तो अच्छे गुण वाला छेना प्राप्त करने के लिए तो वे का पीएच कितना होना चाहिए। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, से मैं जवाब यहाँ पर बताता जाऊंगा। तो इसका डी जवाब है आपका 5.3 से 5.5। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर बनाने के लिए दूध को एकत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या रिनेट। तो डी ऑप्शन है इसका, डी जवाब आएगा रिनेट। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 204। रिनेट क्या होता है? ठीक है, तो रिनेट क्या होता है आपका, तो ये एंजाइम्स होते हैं, बी जवाब है इसका। 205, और मक्खन का स्वाद किसकी वजह से होता है? जितने भी सवाल हैं सब आपके एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर को लेकर हैं, और इसका ए जवाब है डाई एसिटाइल, ए ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुर्वासिता का कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, मैं जवाब बताऊंगा जिससे कि आपका ज्यादा वक्त खराब ना हो। तो इसका बी जवाब है प्रोटीन का विकृतीकरण, बी जवाब है। इनके नोट्स आप बनाते जाइए और उनको फिर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। पनीर बनाने के लिए दूध में वसा की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने जो हमारी बुक जो है अभी नहीं ली है, तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां हो। तो जितने भी सवाल हैं सारे सवाल मैं यहाँ पर यूट्यूब के जरिए आपके साथ 100% जितने भी क्वेश्चन है सब मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसका बी जवाब है आपका 3.5 से 4। तो इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। और पनीर में रंग उत्पन्न करने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एनेरोबीज, ए ऑप्शन आएगा, एनेरोबीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि दूध को 20 मिनट के अंदर स्कंदित करना हो तो 1000 किलोग्राम दूध में कितना रेनिट मिलाते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपका सी 66 ग्राम, तो सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और रिनेट मिलाते समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका है 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ए ऑप्शन आएगा। कर्ड काटने के पश्चात पनीर जल की अम्लता 211 यानी कि कम हो जाती है। तो 4 ऑप्शन है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, उदासीन हो जाती है। तो ए जवाब है आपका, कम हो जाती है, ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है, तो निर्यात की जाने वाली पनीर की किसकी परत चढ़ाते हैं? तो 4 ऑप्शन है, सारे क्वेश्चन हमने अपनी इस बुक से रखे हैं, 1500 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो मोम, इसका बी जवाब है आपका, मोम, निर्यात करने के लिए। और पनीर पर मोम की परत इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पनीर में क्या? 4 ऑप्शन है। तो सतह पर बने छिद्र बंद हो जाएं, उचित नमी की मात्रा बनी रहे, पनीर पर लगा फफूंदी समाप्त हो जाए, डी जवाब है आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर पनीर बनाने में मदद करते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या आपका डी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब है आपका ए, बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेनिन के द्वारा किसका स्कंदन होता है? तो कैल्शियम पैराकैसीन का, सी ऑप्शन जवाब है। इन सवालों के आपने नोट्स बनाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनीर में लैक्टिक एसिड जीवाणु की वृद्धि रोकने के बाद किन जीवाणुओं की उत्पत्ति होती है? तो इसका बी है आपका, लैक्टोबैसिलस, बी ऑप्शन है। एक और सवाल देखते हैं। और मक्खन में प्रयोग होने वाला रंग निम्न में से प्राप्त होता है? तो इसका है जवाब आपका बी, अनारो, बी ऑप्शन है, अनारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और गाय के दूध में वसा का परसेंटेज कितना होता है? तो ये आपका 4.5%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय के दूध में कितना फैट होता है? सी ऑप्शन है। 219 क्वेश्चन अगला, फुहार विधि से बनाया गया शुष्क दूध की घुलनशीलता निम्न होती है? तो 4 ऑप्शन है, 90%, ए जवाब आएगा। अगला सवाल देखते हैं 220, गाय के दूध द्वारा बने खोए में जल की लगभग मात्रा होती है? तो इसका जवाब है आपका बी, 24.66%। तो जो अभी आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है, पुलिस के भी एग्जाम होने हैं अगस्त के लास्ट वीक में 28-29 को, तो ये सवाल आप जरूर बनाकर जाना। गलत फहमी में मत रहना कि ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, इस गलत फहमी से दूर रहना। ये आपके सिलेबस में है, चाहे पॉलिटिशियन कुछ कह रहे हैं, आपके सिलेबस में है, आपने करना है तैयार। ठीक है, तो कमीशन ने पहले से आपको ये सब चीज़ें बता रखी कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो अगला सवाल है इसके अंदर, तो 90 से 20% जल की मात्रा किस पशु के खोए में होती है? तो उस वक्त आपका सी, तो भैंस जवाब आएगा। और 222,
तो इसका जवाब है आपका गाय के दूध में कितने प्रतिशत खोया प्राप्त होता है। तो 18 से 20%, 20 से 24%, 25 से 27 और 30 से आपका 32। तो इसका ये ऑप्शन है 18 से 20%। अगला सवाल देख लेते हैं 223। दुग्ध वसा का जमनांक विस्तार कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो 223 इसका ऑप्शन है आपका ए 19 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 224, दूध से जल अंश को सुखाकर बनाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। घी, खोया, मक्खन। तो इसका जो जवाब है आपका बी है, खोया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोया बनाया जाता है किससे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पूर्ण दूध और मक्खनिया दोनों से, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। ए और बी यानी कि सी में दोनों हैं आपके। और एक अणु गैलेक्टोज तथा एक अणु ग्लूकोज को मिलकर बनता है 226। तो इसका बी जवाब है आपका पनीर। तो इनके नोट्स बना लीजिए। जिन लोगों ने हमारी बुक परचेज नहीं की है तो वो अपने नोट्स बना लीजिए। कपड़े के ऊपर छलने के बाद शेष बचे पदार्थ को कहते हैं। तो इसका बी जवाब है आपका छेना। हालांकि हमारी ई बुक है, लेकिन हमने कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर उनको प्रिंट निकलवा कर भी यहाँ से भेजा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा होती है। तो इसका जो जवाब है आपका बी है 3.5%। क्वेश्चन नंबर 229 देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड का तुल्यांक भार होता है। तो इसका डी जवाब है आपका 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में वसा निकालने की विधियां हैं 230। तो यह है आपका 2, ये ऑप्शन आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। मक्खन के अच्छे संचय के लिए उसमें पीएच होना चाहिए कितना। तो इसका है आपका सी जवाब 6.6 से 7.2। और मक्खन में मांग के अनुसार नमक डालना, कितना नमक डालना चाहिए। तो इसका ए जवाब है आपका 2 से 3.3%। मक्खन में ओवर रन कितना होना चाहिए। तो इसका जवाब है आपका ए 10%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में कैसीन कितने पीएच पर स्कंदित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसका सी जवाब है आपका 4.6। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही किस प्रक्रिया के अंतर्गत बनती है। तो इसका जवाब है आपका सी, किण्वन, फर्मेंटेशन, यानी कि सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूध में अम्लता उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो डी है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिस और ग्रेमिन। तो आपका डी है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 237 देख लेते हैं। तो सबसे अधिक अम्लता किस जीवाणु से उत्पन्न होती है। तो एस लैक्टिस, यानी कि ए ऑप्शन है। 238, क्वेश्चन नंबर 238, कौन सा जीवाणु अधिक अम्लता होने पर क्रियाशील होता है। लैक्टोबैसिलस, बी जवाब है। 239, इनमें से कौन दूध पदार्थ किण्वित, फर्मेंटेशन दूध पदार्थ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 239 इसका जवाब है आपका डी, सभी आते हैं। कैफिर, काउमिस, श्रीखंड। तो आपको लग रहा होगा पहली बार आप नाम सुन रहे हैं, तो आपने इनको याद करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काउमिस किस पशु के दूध से बनता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये है आपका गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी। घोड़ी के दूध से, डी जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगहर्ट किस देश का प्राचीन खाद्य पदार्थ है। 241, तो इसका बी जवाब है आपका बुल्गारिया का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 242 देख लेते हैं। किण्वित दूध पदार्थ में किस खनिज की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो इसका ये जवाब है आपका कैल्शियम फॉस्फोरस, यानी कि ए ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छे दही में अम्लता का प्रतिशत कितना होता है। 243, तो इसका सी जवाब है 0.65 से 0.75%। अगला सवाल देखते हैं। काउमिस का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। 244, तो इसका बी जवाब है आपका रशिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीम मथने का तापक्रम गर्मियों में रखा जाता है। तो 245, इसका यह है 9 to 11 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे प्रकार का मक्खन बनाने के लिए क्रीम में अम्लता कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो इसका जवाब है आपका ए 0.30 से 0.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध स्वच्छ रखने में सबसे अधिक महत्व होता है। तो दूध दूहने वाले का, पशुपालक का, गृहिणी का। तो इसका डी जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 248, दूध दोहने में सबसे अच्छी विधि कौन सी है।
ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं। अंगूठा दबाकर 4 उंगलियों हथेली के बीच में और चुटकी से निकालना, इसका डी ऑप्शन है, सारे ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 249 देख लेते हैं। 1 लीटर दूध देने के लिए गाय के अयन से कितने लीटर रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका जवाब है आपका 400, यानी कि इसका जो है आपका डी जवाब है। अगला देखते हैं। दुग्धशाला परिक्षेत्र पर दूध उत्पादन का अभिलेख किया जाता है। तो 250 क्वेश्चन नंबर, तो इसका जवाब है आपका पशुओं के चयन में मदद मिलती है, डी जवाब है। 251 देखते हैं। वह परिक्षेत्र मिश्रित कहलाता है जिसमें पशुओं का योगदान कितने प्रतिशत होता है? 10 से कम, 10 से ज्यादा, 50 से ज्यादा या शून्य? 251, तो इसका बी है आपका 10 से अधिक।